सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये प्रश्न बटोरने में काफी मदद की। विशेष रूप से 3 स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए पेपर देने के बाद में, उन्होंने प्रश्न बताए, उसके मुताबिक स्मृति के आधार पर है ये टोटल, लेकिन टोटल प्रश्न हो गए हिंदी के, लगभग सारे प्रश्न है। आप देखो तो सही कि वो प्रश्न आया है या नहीं आया, ये आपको कमेंट भी करना है। और इसमें मुख्य रूप से 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मदद की, खुशी रेवाड़ कांट, मयंक रेवाड़ कांट और पूजा पारिक विदासर। इन 3 ने इसमें मदद की है, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूं और उनको सफलता जरूर मिले। मैं ये चाहता हूं, राधे मां की कृपा है। और मैंने पहले भी कहा था कि बोलो राधे राधे तुक्का लगाओ, तो उसमें भी आपके कुछ प्रश्न है वो सही हुए होंगे और आप ये भी जज करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा और क्या परीक्षा में आया। तो कुछ है वो राजस्थानी शब्दों में उलझे ही रहे, लेकिन शब्द मैंने कहा कि बहुत सामान्य शब्द आएगा, यहां आप इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल वाली जो परीक्षा है 28 को होने वाली जो परीक्षा है रीट L2 की, जो फर्स्ट शिफ्ट में ही होगी, तो वो इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसमें उलझुल बातों में बिल्कुल नहीं उलझे, ये रीट है और रीट है, उसकी अपनी एक फितरत है। वो किस तरह से जो है वो पात्र जो कैंडिडेट है उनको कैसे चूज करती है, वो उसका अपना एक तरीका है। और ये तरीका बहुत पुराना है, जो किसी किसी के समझ में आता है। मेरे जितना समझ में आया मैंने आपको बताया, और अभी आप जज खुद कर रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। अब कुछ ये सोच रहे हैं कि मैं तो जल्दी से प्रश्न बता दूं, तो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखो, राजस्थानी शब्द आया सगड़े, इसमें राजस्थानी शब्द सगड़े, ये देख लो आप एक बार फिर। आप जो है वो ये इन फोन नंबरों पर कांटेक्ट करके जीएस हिंदी क्लासेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के कोर्स हैं वो आप ले सकते हैं। साइकोलॉजी का कोर्स भी इस पर उपलब्ध है। और इसके अलावा जो है वो 2 टेस्ट सीरीज हैं, एक राधिका टेस्ट सीरीज और एक मैथिली टेस्ट सीरीज। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अभी बहुत नया करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट अभी शुरू कर देंगे। रीट का काम पूरा हो गया, तो आप ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और थर्ड ग्रेड के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। हमें इस बार नौकरी लगना है, 2025 का वर्ष है वो हमारे नौकरी का वर्ष है, हम नौकरी ले लेंगे। तो ये देखिए आप, इसमें पहला प्रश्न है सगड़े, ऐसे आया था सगड़े, ये देखिए आप। तो सगले का मतलब है सर्वत्र, सगले का मतलब क्या है? सर्वत्र। सगले का मतलब है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं फिर लिख देता हूं, ये देखो ले सगले, ठीक है ना। आजकल सगले यहां हो रही है, सगले मतलब सर्वत्र, सब जगह। बहुवचन पूछा संस्कृति का, संस्कृति का बहुवचन, ये देखिए आप, संस्कृति का बहुवचन संस्कृतियां, संस्कृतियां, तो कोई जोर नहीं है, यहां लगाना था। फिर एक प्रश्न वो जो बहुत याद रखा, मैं उनके ऐसे स्टूडेंट हैं उनके दिमाग की दाद देना चाहता हूं कि वो किस तरह से याद रख सकते हैं, तो वो ऊंचाइयों को छुएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है। बोलो आया था या नहीं आया था? और है, मैंने आपको लिखा है कि भाई अध्यापक है, तो बात वो है पर आती है। और ये देखिए आप, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल के दोनों रूप मैंने आपको बताया था कि ता है, ती है, ते है, अंत में आए, 2 सामान्य वर्तमान काल है। और अकेला अगर बिना मुख्य क्रिया के है आए, हैं आए, हूं आए, तो वो भी सामान्य वर्तमान काल है। तो उसमें से था एक प्रश्न। और ये अर्थ जो पूछा वो बहुत सामान्य पूछ लिया कि प्रमाण, और प्रमाण का अर्थ है वो गद्यांश में था सबूत, गद्यांश में क्या था? सबूत था। प्रमाण का क्या है? सबूत। और फिर देखिए राजस्थानी शब्दों में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन बहुत आराम से आप कर सकते थे। कल्चर पढ़ते हैं यहां पे कि सोगरा, सोगरा राजस्थान में सोगरा किसको कहते हैं? एक तो सोगरी होता है जो मूली का लगे ना, सोगरी, हाँ, लेकिन ये क्या है? सोगरा। तो ये बाजरे की रोटी, बाजरे की मोटी रोटी है, उसको क्या कहते हैं? सोगरा कहते हैं, बाजरे की रोटी। इसमें गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी ऐसे विकल्प दिए हुए होंगे, तो ये बाजरे की रोटी है। फिर देखो सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा, तो सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा हमेशा सीखने सिखाने की होती है। मूल अवधारणा है वो क्या है? सीखने सिखाने की।
फिर इसमें समास का प्रश्न भी आया है जो L1 में नहीं आया था, ये देखिए आप। और ये प्रश्न है फल फूलों, तो फल फूल ये आया था। तो ये द्वंद्व समास है। ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ये देखो इससे ही काम हो रहा था। आपको बताया था कि योजक चिन्ह है वो द्वंद्व में आ जाए तो वहां द्वंद्व के 90% चांस हो जाते हैं। तो द्वंद्व समास था, आसानी से प्रश्न कर सकते थे। यूं ही पढ़े समास और यूं ही अपने जो है वो बिना मतलब बचे। अब मैं आपको कहता हूं कि बिल्कुल आसानी से आप ये प्रश्न है वो कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जैसे मयंक उसके 30 में से 30 आने चाहिए, 30 सही होंगे। और सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा हो गया। फिर देखिए पर्याप्त में उपसर्ग पूछा। पर्याप्त में उपसर्ग, यहां आपको संधि आनी चाहिए। ये देखा आप परिजोड़ आप्त, पर्याप्त, इसमें परि उपसर्ग है। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग जो ज्यों का त्यों बताया हुआ है। जंगल के पर्यायवाची शब्द आए हैं, जंगल के पर्यायवाची शब्द तो विपिन, कानन, अटवी, विपिन। लेकिन विकल्प में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से में है कौन से में नहीं है। दाव भी था एक में, दाव है वो भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना, ये इसके पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन गृह नहीं होता इसलिए वो विकल्प नहीं होगा। और फिर उसके बाद में देखिए आप आश्रित उपवाक्य, और इसमें सीधा प्रश्न पूछा है कि एक प्रधान उपवाक्य व दो आश्रित उपवाक्य जिस वाक्य में होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आपको अच्छी तरह से बताया हुआ था कि एक प्रधान उपवाक्य वाला मिश्र होता है और दो प्रधान उपवाक्य वाला संयुक्त होता है। तो अच्छा प्रश्न था और आप आसानी से कर सकते थे। YouTube चैनल पर मैंने पहले भी फ्री वीडियोज वो डाल रखे हैं। तो जो नए कैंडिडेट्स आए, नए स्टूडेंट्स आए, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएस हिंदी क्लासेस आप हिंदी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं प्रश्न भी बता रहा हूं, मैंने काफी मेहनत की, कई स्टूडेंट्स से उनसे मिला हूं, उनसे पूछ करके ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं। प्रश्न मैंने पूछा कि इसमें से क्या आया, इसमें से क्या आया, इसमें प्रश्न आया, तो उनको याद आ जाते हैं। और इस तरह से याद कर करके वो प्रश्न है वो इकट्ठे किए हैं, आपके लिए किए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ही सब कुछ करना चाहता हूं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। आपको हिंदी के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं वो YouTube चैनल पर खूब मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। उसमें बहुत फ्री डेमो वीडियोस हैं जो आपके काम आएंगे। एसआई के स्टूडेंट्स हैं जो एसआई का देना चाहिए, जो पटवार परीक्षा का आप देना चाहें, तो उनके लिए सामान्य हिंदी का अलग से सिलेबस बनाया हुआ है, वो भी आप देख लें। यानी अब आप कह रहे होंगे आप तो बीच में व्यापार की बात करने लग जाओ, तो ये भी जरूरी है क्योंकि उससे ये अपन जो है वो जुड़े हुए हैं। हालांकि मुख्य कारण है वो वही है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा परोपकारी या ऐसा नहीं हूं, बस मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, सामान्य शिक्षक हूं, और मेरा कर्तव्य स्टूडेंट्स है उसको सही बात बताना, या जितना मुझे आता है उतना बताना मेरा कर्तव्य बनता है। और जल्दी से जल्दी मैं बता सकूं, बहुत ज्यादा संसाधन मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो बताने का प्रयास करता हूं। मैंने ये प्रश्न जुटाए हैं, कल भी जुटाऊंगा। कल जो परीक्षा होगी उसमें भी परीक्षा देने के बाद में मैं स्टूडेंट से उनसे मिलूंगा और ये आप तक जरूर पहुंचाऊंगा कि आपका उत्तर है वो क्या होगा। हिंदी के लगभग प्रश्न मिल जाएंगे, कोई जो ही छूट सकता है। तो ये हो गया। अब विलोम शब्द बहुत सरल पूछा, अनुकूल का प्रतिकूल ऐसा कैसा बताया हुआ। अनुकूल प्रतिकूल मैंने YouTube पर बताया था अभी। और ये देखिए आप कि चंद्र है वो तत्सम शब्द। अब ये भाई आधार क्लासेज वालों जो आप क्लास ले रहे थे उसमें मैंने आपको तत्सम तद्भव बताया था, चांद और चंद्र, चांद और चंद्र 5-7 ही बताए थे, उनमें से ये आ गया है। और ये देखिए आप चंद्र शब्द है ऊपर बिंदी नीचे रहे, तो ये देखो चंद्र है वो क्या है, तत्सम है, और चांद है वो तद्भव है। चांद क्या होगा, तद्भव होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना था। फिर ये देखिए एक आपको भी जो है ना वो थोड़ी बहुत, क्योंकि तारीफ हर आदमी को चाहिए, तो आपको जो है कमेंट करके करनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि मुमुक्षु ऊ की मात्रा है तो इच्छुक होगा, और मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक या मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, और वो मुमुक्षु होगा, मुमुक्षु। ये देखिए आप, ठीक है ना। और इसमें अच्छा मैंने एक ट्रिक के रूप में आपको बताया था कि मोक्ष है, इसमें क्या आया, क्षय, इसमें भी क्या आया, क्षय, इसलिए कहीं भी कोई डाउट नहीं है। मुमुक्ष है तब तो इच्छा होता है, मुमुक्षु ऊ की मात्रा होती है तो इच्छुक होता है, कई बार क्लास में बताया है, एक बार ही नहीं। इसके बाद मेरे को इसमें जो है ना ये पूछा है कि पुल्लिंग, लिंग पर भी प्रश्न आया। लिंग में देखो समृद्धि,
स्त्रीलिंग है, सुविधा स्त्रीलिंग है, यात्रा स्त्रीलिंग है, पूंजीपतियों, तो इसमें उत्तर है वो क्या होगा, पूंजीपतियों होगा, पूंजीपतियों। ये क्या है, ये योग, और ये क्या होगा, पुल्लिंग, बहुवचन भी है और पुल्लिंग भी है, लेकिन पुल्लिंग पूछा है इसमें शायद, क्योंकि ये सब है वो स्मृति पर आधारित है। अब जजमेंट आप करेंगे कि ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। फिर इसके बाद में देखो आप एक दो प्रश्न इसमें पूछा कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ये देखो पहले वाला वीडियो अगर किसी ने सुना तो उसका सही हो जाता है, ये लोग आया था और इसमें भी लोग आया है, बहुवचन L1 में भी लोग आया और कल भी आ सकता है। ये देखिए आप, लोग नहीं आएगा तो आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, कोई न कोई जरूर आएगा, दाम, कुछ भी आ जाएंगे। आनंद, यात्रा, लोग, प्रतीक, तो लोग है वो इसमें क्या है, बहुवचन है। फिर ये देखिए आप राजस्थानी जो साहित्य है उसमें बताई हुई एक ही बात आपको जो है ना, अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका है, ये सामान्य प्रश्न था। ये शिवदास गार्डन, इसके लेखक कौन है, शिवदास गार्डन है, ये प्रश्न पूछा है। फिर ये कहावत आई है, लोकोक्ति, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैंने अच्छी तरह से आपको क्लास में बताया था, रीट वालों ध्यान से सुन लो आप, अच्छी तरह से बताया था कि हाथ में अगर कंगन है, आरसी मानी दर्पण, तो उसको दर्पण में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही दिख रहा है, इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है। वैसे भी ये सरल है, मैं नहीं कहता कि मैंने बताया, बहुत सारों ने बताया होगा। और दूसरा देखो, एक प्रश्न आया था कि वास्तविकता से अवगत होना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो आंखें खुलना, वास्तविकता से अवगत होना, कराना है तब उत्तर बदल जाएगा, होना है तब क्या होगा, आंखें खुलना, और अवगत कराना अगर है तो आंखें खोलना। ये आपको विकल्प में ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या विकल्प थे। और संज्ञा पर प्रश्न आया, कृपा, यानी कृपा में कौन सी संज्ञा है। ये 8-10 दिन पहले ही बात चल रही थी क्लास में कि कृपा है, मैंने बताया भी था कि कैसे लिखते हैं प्रश्न। हालांकि एक लड़की ने पूछा था, उसने कृपया लिखना पूछा था और मैंने ये कहा कि कृपा, उसने कहा कि कृपा भी हो सकता है, कि मैंने कहा नहीं, ये कृपा है वो तो भाववाचक संज्ञा है, तो कृपा है वो भाववाचक संज्ञा, ये प्रश्न पूछा था। और दूसरा देखो, ये मेथड से संबंधित प्रश्न है, परीक्षाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यानी परीक्षा का स्वरूप या प्रश्न स्वरूप, तो ए व बी दोनों, ये तुक्का लगाते हैं उसमें ए व बी दोनों होते हैं, वहां चांसेस पूरे होते हैं, तो इसमें दोनों थे। परीक्षा के स्वरूप के आधार पर भी होता है और ये जो है ना वो प्रश्न के स्वरूप के आधार पर भी इसका होता है, दोनों है। यह भूमि सस्य श्यामला है, इसको समझने का प्रयास करो। यह भूमि सस्य श्यामला, सस्य श्यामला, यह भूमि सस्य श्यामला है, इसमें यह शब्द पूछा है और दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। देखो मयंक ने यह बताया कि सर मैंने ऐसे किया इस प्रश्न को कि ये एक साथ जब पढ़ते हैं तो वो विशेषण विशेष ही होते हैं। यह भूमि, तो यह भूमि है, यहां यह शब्द है वो सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है, जो केवल पढ़ने से ही प्रश्न सही हो रहा है, पढ़ना आना चाहिए, लेकिन इसको आप यह के यह पर सांस नहीं टूटेगा। जैसे यह भूमि सस्य श्यामला है ऐसे नहीं कहेंगे आप, बल्कि आप क्या कहेंगे, यह भूमि सस्य श्यामला है, इसका मतलब ये विशेषण विशेष्य दोनों है, तो इसमें विशेषण विशेष्य दोनों। फिर इक प्रत्यय नहीं है, अभी आप इस पर लोगों पर देख रहे हो कि सटीक आंसर, तो सटीक ही आ गया, सटीक में इक प्रत्यय नहीं है, बल्कि जो है वो इक प्रत्यय के उदाहरण आपको खूब बताए हुए, धार्मिक आर्थिक ऐसे उत्तर आए होंगे या विकल्प आए होंगे, मैं ऐसा अनुमान कर सकता हूं, लेकिन प्रत्यय किसमें, इक प्रत्यय किसमें नहीं है, सटीक में नहीं है। फिर देखो इंद्रियों, ये देखो ये प्रश्न बहुत शानदार पूछा, इंद्रियों के आधार पर टीएलएम के प्रकार होते हैं। जब मैंने आपको टीचिंग एड पढ़ाई, शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें बताया 3 प्रकार के होते हैं, तो यहां आपको सोचना था ये अवधारणात्मक प्रश्न है, तो इंद्रियां ही तो होती है, देखना है किससे देखते हैं, आंख से, सुनते किससे, कानों से, तो इंद्रियों के आधार पर 2 ही 3 हो गए, तो इसके भेद है वो 3 वही है और वही करने। रीट में जो ज्यादा ज्ञान लगाओगे उन भी को प्रश्न गलत हो जाएगा, तो इसमें ये 3 है, दृश्य सर्वे, दृश्य सर्वे, ऑडियो विजुअल, तो ये 3 इसमें आए। ठीक है,
तो ये अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पेपर सेटर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तव में जो है इस प्रश्न में योग्यता की जांच की है कि हम तोते हैं, रट्टू तोते हैं, या फिर खुद भी सोचते हैं क्या। फिर आगे देखिए आप, ये प्रश्न अभी आधार वालों याद कर लो, आप आधार क्लास है वो याद कर ले, मैथ्स के स्टूडेंट विशेष रूप से याद कर ले कि व्याकरण शिक्षण में कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। तो आगमन का, निगमन का, फिर है ए व बी दोनों का, तो ए व बी दोनों का, ठीक है। फिर एक इसमें है बच्चों को शुद्ध उच्चारण व शुद्ध वर्तनी किस उम्र में सिखानी चाहिए। तो ये 6 से 9 वर्ष होगा, लेकिन एक प्रश्न जो है वो बोर्ड के पाले में, मैं इसको बोर्ड के पाले में मानता हूं, लेकिन उत्तर ये होना चाहिए 6 से 9 वर्ष। और अभी वैसे भी कंफर्म कर लेंगे, शायद ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, निरंजन जी की किताब है, उसमें से उठाया गया प्रश्न है और ये आया है शायद, और वहीं से आया है, ठीक है। एक दूसरा जो है ना कि वेस्टी है वो सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य, इतना ही होता प्रश्न तो डाल्टन उत्तर होता, लेकिन दोनों है वह बच्चों को क्रियाशीलता दिलाने के लिए। तो क्योंकि वेस्टी और सामूहिक या समष्टि शिक्षण है उसका सामंजस्य है, ये मेरा लिखवाया हुआ है डाल्टन विधि, लेकिन इसमें जो है वो प्रयोगशाला विधि भी हो सकती है, ऐसा बता रहे थे बच्चे ही बता रहे थे कि उसमें ऐसे है तो हम कंफ्यूज हुए। तो ये एक प्रश्न है वो कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए है वो भाषा प्रयोगशाला भी होगी। फिर उसमें वेस्टी का मतलब होता है अकेला पढ़ना, समष्टि का मतलब साथ में। आजकल लाइब्रेरी खूब चल रही है ना, समष्टि शिक्षण तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि समष्टि अधिगम है, वो एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। और फिर देखिए आप, एक ये उसकी दाद देनी पड़ेगी। मैं कैसे छांट लेता हूं स्टूडेंट को कि जो जिसके मेमोरी है, ठीक है ना। प्रश्न सबके याद थोड़ी रहते हैं प्रश्न, अभी भी कुछ सोच रहे होंगे ये प्रश्न जो है वो किस तरह से याद रखे गए होंगे, तो ये कईयों की मदद ली गई है। कई जो है जिन्होंने कमेंट कर करके बताया एक एक प्रश्न, और मैंने उनको कलेक्ट कर लिया, बस इतनी सी मेहनत मैंने आपके लिए की। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं यही बात हमेशा कहता हूं कि मुझे उतना ही आता है जितना परीक्षा में आता है, इसलिए मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना मैं जानता हूं, इससे ज्यादा मैं कहां से पढ़ाऊंगा। और उस पर बने रहना है आपको, फर्स्ट ग्रेड में विशेष रूप से बना रहना है, सेकंड ग्रेड में बना रहना है, विश्वास करना है। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, इसकी घोषणा भी 1-2 दिन में होने वाली है, तिथि की तो और वैकेंसीज की। तो ये वैकेंसी है उन पर भी आप नजर रखें, उनके लिए भी हम बेस्ट करेंगे, लेकिन आप थोड़ा है वो सहयोग करें। और सहयोग इतना करना है कि आप चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी चीजें वो सबके पास पहुंचे, आप अपने दोस्त को बताएं, सबको बताएं। और वो आप ये भी सोचें कि ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, या मैं ऐसे ही बक रहा हूं, तो आप ये चीज है वो जरूर कमेंट करके बताएं। और ये प्रश्न मैंने बहुत मेहनत से जो है वो इसको कलेक्ट किया है, मैंने मेहनत मेरी नहीं है, इसके लिए मुझे सॉरी कहना पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स से उनकी मेहनत है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स से ही सीखता हूं, स्टूडेंट्स हैं उनकी ही मैं सबसे अधिक कद्र करता हूं, ये पहले बता देता हूं। मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, और स्टूडेंट्स का मतलब जो सिंसियर स्टूडेंट, जो पढ़ने वाला हो, बड़ा मन करता है मेरा पढ़ाने का कि उसको सिखा दूं, मैं हिंदी सिखा दूं, मैं जितना जानता हूं मैं उसको सिखा दूं, और वो ही बन जाए, यानी कहने वाला मेरे से भी बढ़कर बन जाए। और हैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो जो बनते हैं तो मेरे से आगे बढ़ गए हैं, और मेरे से आगे हैं वो, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कहीं न कहीं विश्वास किया है। तो आपको भी विश्वास करना होगा, विश्वास करोगे तो ये चैनल आपको बहुत कुछ दे सकता है, और कुछ सब कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी नौकरी आपको जरूर दे सकता है। इसके लिए आप जरूर प्रयास करें। तो आप जो है वो सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। राधे मां में निष्ठा रखें, राधे राधे कहें बस, और बिल्कुल बिंदास होकर के आप अपने इष्ट को याद करते हुए। लोग तो ये कहते हैं इष्ट विष्ट कुछ नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूं कि होते हैं, और हमें इनसे संबल मिलता है। आप ये भी कमेंट करेंगे कि आपको संबल मिला या नहीं मिला। पेपर थोड़ा सा हार्ड है तो आपको बोनस अंक मिल जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी में जो है वो 25 से 28, 30 ऐसे सही हो रहे हैं, लेकिन 30 ही होने चाहिए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर क्लास नहीं ली, जिन्होंने पूरा जो मेरे साथ नहीं रहे, उनके थोड़े कम भी हो सकते हैं, तो वो घबराए नहीं, वो सब्जेक्ट वाला ठीक था पेपर, तो आप उसमें आपने अच्छा कर दिया होगा। तो ये सुनिए आप कैसे याद रखा प्रश्न, मुझे भी ताज्जुब होता है कि मतलब कैसे याद रख लिया उस लड़के ने। ये देखिए आप, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहते थे, मनीषी जंगल में रहते थे, तथापि वे लोग समाज के बारे में जानकारी रखते थे। इसमें पूछा था अव्यय, और ये अव्यय है समुच्चय सूचक अव्यय, ये जोड़ने वाले। आपको ऐसा कैसा बताया है, यद्यपि तथापि,
और मैंने दो भेद बताए थे। समुच्चय सूचक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण योजक और वेधीकरण योजक। ये वेधीकरण योजक में संकेतार्थक था, संकेतवाचक था, जिसमें यदि, अगर, यद्यपि, तथापि ऐसा कैसा लिखवाया हुआ है। आप अपनी नोटबुक खोलें और उसमें ये देख लें। ये प्रश्न है वो हमें आगे ले जाने वाले प्रश्न है और हम निश्चित रूप से पात्र होंगे। ये मेरी मनोकामना है, मेरी हार्दिक इच्छा है। राधे मां से मैं यही प्रार्थना करता हूं और आपने भी निश्चित रूप से ये मान लिया होगा कि हमें कहीं न कहीं कोई विश्वास करना है, क्योंकि एक कहावत है और वो क्या है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और मैं यहां ये कहता हूं श्रद्धावान लभते लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। श्रद्धा करने की जरूरत है। आप सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से करवाएं और इसमें आपको बहुत सारे जो है वो आगे जाकर के लाइव क्लास भी मिलेंगी। अभी जो पूरा सीजन आने वाला है पढ़ने का, अभी यही कोई अंतिम हमारी वो नहीं है कि हमने ऐसा कर लिया। कल के लिए L2 का जो पेपर है वो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं तो वो जरूर जो है वो आज फोन पर कम मैसेज किए हैं, ये तो मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर के ऐसा किया है। तो आप जो है वो जरूर जो है वो कमेंट करके प्रश्न बताएं। कईयों ने बताए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, और जिन्होंने मान लीजिए जो बेखबर हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो पात्र हो जाएं, पात्र होंगे तभी तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप हमारे पास आएंगे। तो इसलिए मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आप सभी पात्र हो जाएंगे। ये थे हिंदी के 30 प्रश्न लगभग पूरे हो गए हैं। कोई जो प्रश्न बच गया होगा तो मुझे पता नहीं है, मैंने काउंटिंग नहीं की है। मैंने जैसे आया वैसे आवड़े बावड़े हैं वो लिख लिए और आपको बता दिए ये प्रश्न जरूर आए होंगे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलायबल हैं, वो ऐसे झूठ नहीं बोलते। उन्होंने सच ही बताया है कि ये प्रश्न आया है और प्रश्न मैंने निकलवा भी लिए हैं कि प्रत्यय से संबंधित कौन सा है, उपसर्ग से संबंधित बताओ, इससे संबंधित प्रश्न बताओ। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो ये इसमें मैंने लिए हैं। तो आप जो हैं वो बहुत खुश होंगे पेपर से और आपकी पात्रता है वो पक्की है, ठीक है। और कल वाला पेपर है वो भी, जैसे आज भी अगर आपकी परीक्षा आज हो गई तो भी आप कल वाला पेपर है उसका वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि हर एक परीक्षा है वो एक जैसी होती है, उसमें आपको कोई न कोई राह है वो जरूर मिलती है। तो आपने बहुत सिंसियरिटी से जो है वो ये देखा है, दूसरों को शेयर किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ते रहो, आपको सफलता मिलती रहे, भगवान आपकी इसमें मदद करें, राधे मां आपकी पूरी सहायता करें। धन्यवाद।